दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार, नवनियुक्त मंत्री सब द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। मंत्रिपरिषद विस्तार प्रति पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कटाक्ष, सड़क से उठा के मंत्री बनावल टिप्पणी। न्यायपालिका से न्याय अपवाद बाहेक दुर्लभ भइल राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा के टिप्पणी। दूसरा खातिर खुनल खाल्डा में अपने परे के संभावना। फ्रांस में भी मिलल नया प्रकृति के कोरोना वायरस, बेलायत में मिलल उ वायरस, फ्रांस में पहिलका बेर मिलल फ्रांस के पुष्टि। पेरिस सेंट जर्मेन पीएचडी नया प्रशिक्षक के खोजी में, टोटनहम के पूर्व प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो के नियुक्त करे के संभावना। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल हेरफेरा, कुछ मंत्री थप कैले बानी। पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में टोप बहादुर राय माझी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री बनल बानी। मणि थापा के खानेपानी तथा सरसफाई मंत्रालय के जिम्मेवारी देहल गइल बा। प्रभु शाह सहकारी विकास मंत्री बनल बानी। प्रेम आले वन मंत्रालय में गइल बानी। गणेश ठगुन्ना सामान्य प्रशासन आ गौरी शंकर चौधरी श्रम मंत्री बनल बानी। दावा लामा के युवा तथा खेलकूद मंत्रालय देहल गइल बा। जुली कुमारी महतो महिला बाल बालिका मंत्री बनल बानी। बिमला विश्वकर्मा उद्योग राज्य मंत्री बनल बानी। इससे पहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संभाल रहल भानुभक्त ढकाल के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जिम्मेवारी देहल गइल बा। संघीय मामला मंत्री रहल हृदय त्रिपाठी के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में पठावल गइल बा। इससे पहले महिला बाल बालिका मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ, कानून मंत्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे भूमि सुधार मंत्री बनल बानी। भूमि व्यवस्था मंत्री पद्मा अर्याल के कृषि मंत्रालय, शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ के शिक्षा मंत्रालय में पठावल गइल बा। नवनियुक्त मंत्री सबके कालू ही शपथ ग्रहण करावल गइल बा। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा, उद्योग राज्य मंत्री मोती दुगड़ के मंत्रिपरिषद से हटावल गइल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्व विवाद से विभाजित अवस्था में बाटे, लेकिन अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी फिर एक ढिक्का बन के ले जाए के बतौले बानी। ललितपुर में आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला में अध्यक्ष नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सचिहन्त पार्टी फेरू सहकार्य हो सके के बतौले बानी। समय छँदै आँखा खुलोस्, तर अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, यदि कमरेड केपी ओलीले यो प्रतिसभाको विघटन सम्बन्धी निर्णयमा त्रुटि भयो भने महसुस गर्नुहुन्छ भने, त्यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ भने हामी फेरि पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो अहिलेको लडाइँ केपी ओलीसँग होइन, उहाँले चालेका कदमको विरुद्धमा हो, असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हो, अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा हो। अध्यक्ष नेपाल नेकपा में अभिन्न हो रहल विवाद पद खातिर ना हो के विधि पद्धति या वैचारिक रहल प्रश्न कैनी। विवाद पद को विवाद होइन, विचार को विवाद हो। कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने विषयको विवाद हो, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने विषयको विवाद हो, कस्तो कार्यशैली अवलम्बन गर्ने, कस्तो कार्य पद्धति अपनाउने, कस्तो आचरण अंगीकार गर्ने, किस विषय को विवाद हो। अध्यक्ष नेपाल नेता तथा कार्यकर्ता के विचलित ना होके मूलधार में ही रहेला आग्रह समेत कैनी। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन करे के सरकार के निर्णय में कारण देखाव के आदेश जारी कैले बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्व के संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मंत्रिपरिषद से भइल निर्णय के सकल प्रति आ राष्ट्रपति के निर्णय के सकल प्रति के साथे संसद से संबंधित आवश्यक कागजात पेश करे के आदेश देलख। आवश्यक कागजात 5 दिन भीतर अदालत में पेश करेला आदेश भइल बा। ऐसे ही विवाद के निरूपण खातिर सर्वोच्च बार से अदालत के सहयोगी विज्ञ बोलाव के समेत आदेश भइल बा। अब सिफारिसको आधार कारण के भयो हैन, त्यसको चाहिँ त्यसको सक्कलै फाइल चाहिँ सक्कल डकुमेन्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुन्छ। राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ के पत्र पुग्यो, राष्ट्रपतिले कसरी चाहिँ आदेश गर्नुभयो, कसरी चाहिँ यो विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नुभयो, कुन पत्रलाई टेकेर गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट के पत्र गयो,
ओरिजिनल फाइलहरू ओरिजिनल डकुमेन्टहरू झिकाउने एउटा आदेश भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर सुनवाई खातिर प्रधान न्यायाधीश जबरा से गठन कैल संवैधानिक इजलास में कानून व्यवसायी सवाल खड़ा कैले बालोग। प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलास में वरिष्ठता के ना रह के अपना सहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा आ तेज बहादुर केसी के राख के पूर्ण इजलास गठन कैले रहनी। लेकिन न्यायाधीश कार्की तत्कालीन एमाले नेतृत्व के सरकार रहल समय महान्यायाधिवक्ता रहला से अभिन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध रिट में स्वार्थ मिले के कहत अधिवक्ता सब कार्की के इजलास में ना राखेला आग्रह कैले रहे। न्यायालयले जे गर्छ न्यायालयले गर्ने कुरालाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामी कानुनको मान्छे, संविधानको एउटा विद्यार्थी, कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले सर्वोच्चले जुन राष्ट्रपतिबाट भएका जुन गैर संवैधानिक कामहरू, प्रधानमन्त्रीबाट भएका जुन गैर संवैधानिक कार्यहरूलाई सच्चे हुन्छ, करेक्सन गर्छ र देश र जनतालाई अब मुलुकलाई बर्बादी जानबाट रोक्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। हामी आशावादी हुनैपर्छ। पुस 5 गते के संसद विघटन असंवैधानिक भइल दावी करत सर्वोच्च में 13 रिट दर्ता भइल बा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सड़क से उठा के मंत्रिमंडल विस्तार कैल टिप्पणी कैले बानी। मंत्री परिषद विस्तार लगत्ते भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पथ में बढ़ल कहत ट्वीट कैले बाड़न। उनकर ट्वीट में संविधान आ लोकतंत्र पर ऐसन खिलवाड़ भइला पर भी चुप बैठे वाला हमनी की ओली मूर्ख भइल कहत सवाल खड़ा कैले बाड़न। ओली के ध्येय अंकटक सत्ता संचालन करे के भइल कहत भट्टराई मौन ना रहेला आग्रह समेत कैले बाड़न। ओली काकताली ही राष्ट्रवादी जैसन देखल कहत प्राप्त उपलब्धि रक्षार्थ गणतंत्र पक्ष धर के एकजुट होके ओली के प्रतिक्रांति विरुद्ध लड़ेला आग्रह समेत कैले बाड़न। प्रतिनिधि सभा विघटन बारे सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में सुनवाई जारी रहल समय में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा न्यायपालिका से न्याय अपवाद बाहेक दुर्लभ भइल टिप्पणी कैले बानी। 2063 साल के परिवर्तन बाद राज्य संयंत्र में भागबंडा के राजनीति के कारण न्यायपालिका कांग्रेस आ कम्युनिस्ट के भर्ती केंद्र भइल कह के थापा ट्वीट कैले बाड़न। नेकपा दाहाल समूह के सड़क आंदोलन के लक्षित करत थापा दोसर का खुनल खाल्टा में अपने परे के कहत सचेत होखेला आग्रह कैले बाड़न। अभिन्न मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा भंग कैला बाद ओकर विरोध में पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के नेकपा सड़क आंदोलन में बाटे। उन्हें प्रतिनिधि सभा भंग असंवैधानिक रहल कहत दायर कैले रिट पर सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में सुनवाई भी हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज नागरिक अगुवा माइतीघर मंडला संघ सहित भेला भइल बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन के प्रतिगमन के संज्ञा देहत नागरिक अगुवा सब थप प्रतिगमन के श्रृंखला रोकेला संघर्ष करे के परल जनौले बा। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक सिफारिश आ राष्ट्रपति के अविवेकी लाहाछाप से देश के ही अस्थिर दिशाहीना संकटग्रस्त बनावल नागरिक अगुवा के ठहर बा। प्रतिनिधि सभा विघटन संगे ही अभी तक प्राप्त उपलब्धि गुमे के खतरा भइल आ देश सह अनहार सुरुंग तरफ उन्मुख भइल नागरिक अगुवा सबके निर्णय कैल बृहत नागरिक आंदोलन के निष्कर्ष बा। नागरिक अगुवा सब आज संघ सहित दोपहर माइतीघर मंडला में भेला भइल बा। त पौष 13 गते डम्फू, पौष 15 गते घिमे, पौष 17 गते च्याम्ब्रू आ पौष 18 गते सड़क नाटक सहित बृहत नागरिक सभा करे के जनौले बा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आ लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउंडेशन बीच दोसर का नेपाल चेम्बर व्यावसायिक छात्रवृत्ति संबंध में समझौता भइल बा। सुके चेम्बर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में चेम्बर आ फाउंडेशन बीच समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भइल है। समझौता पत्र में नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के तरफ से चेम्बर के सामाजिक तथा खेलकूद समिति के सभापति दीपक काजी तुलाधर आ लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज जलान हस्ताक्षर कैनी है। समझदारी पत्र मुताबिक कुल 1,17,95,000 रुपया बराबर के उद्यमशील छात्रवृत्ति अंतर्गत 49 जने विद्यार्थी सबके पूर्ण तथा आंशिक रूप में शुल्क छूट कैल गई बा। जे मध्य 7 जने महिला के पूर्ण रूप में छूट प्राप्त होके वो अंतर्गत चैम्बर इन बिजनेस मैनेजमेंट ई बिजनेस में अध्ययन के अवसर प्राप्त होगी। हुमला के दक्षिण क्षेत्र के लड़कोरी सब अपना के मिले वाला भत्ता ना मिलल शिकायत कैले बा।
प्रसूति गृह में लड़कोरी होखे वाला के निश्चित रकम भत्ता देवे के सरकारी व्यवस्था बा, लेकिन गांव पालिका से रकम निकासा ना भइला से भत्ता ना मिलल महिला सब बतौले बा। कार्तिक महीना में लड़कोरी भइल ताजाकोट गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 मौला गांव के राजपुरा सुनार अभी तक लड़कोरी या गर्भवती जांच कैल बापत भत्ता ना मिलल शिकायत कैल बाड़ी। लड़कोरी भइल बेरिया देहल जाए वाला पौष्टिक खाना खातिर मिले वाला भत्ता 7 महीना तक ना मिलल दूसर लड़कोरी गोरी बूढ़ा के कहनाम बा। लड़कोरी भत्ता के साथे गर्भ जांच करावला पर भत्ता भी ना मिलल बूढ़ा के शिकायत बा। राज्य से गर्भवती महिला के प्रसूति गृह में सुरक्षित लड़कोरी करावे खातिर प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता के व्यवस्था कैला पर भी कार्यक्रम कार्यान्वयन करेला निकाय के लापरवाही के कारण अभी तक भत्ता नहीं मिलल। अब आर्थिक समाचार। पिछला समय सरकार द्वारा बाजार अनुगमन के तीव्रता देहत कर्मचारी संयंत्र के थप मजबूत बनावला पर भी अभी तक राज्य छली नहीं रुक सकल। देश संकट में पड़ल मौका में राजस्व छली करे वाला सब और सक्रिय हो सके के कहत बाजार अनुगमन के तीव्रता देहल राजस्व अनुसंधान विभाग के झूठा आ नकली मूल्य वृद्धि कर भैट बिल बना के करीब 20 करोड़ रुपया राजस्व छली कैल मिलल बा। विभाग झूठा आ नकली भैट बिल प्रयोग करके करोड़ों रुपया राजस्व चुहावट कैल अभियोग में विभिन्न फर्म कंपनियां व्यक्ति विरुद्ध अदालत में मुद्दा दायर कैले बा। विभाग राजस्व छली के आरोप में अभिन्न विभिन्न कंपनी के संचालक का कारोबारी सहित 5 जने विरुद्ध राजस्व छली कैल रकम बराबर के बिगो दावी सहित उच्च अदालत पाटन में मुद्दा दायर कैले बा। विभाग उ लोग ऊपर कुल 19 करोड़ 96 लाख रुपया बिगो बराबर के राजस्व छली कैल अभियोग में मुद्दा दायर कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस में नया प्रकृति के कोरोना वायरस भेटाइल बा। बेलायत में देखा पड़ल बेसी संक्रमण कोरोना वायरस के पहिल का संक्रमण फ्रांस में भी देखल गई फ्रांस पुष्टि कैले बा। फ्रांस के टूर्स शहर के फ्रेंच नागरिक में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गई फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री बतौले बाड़न। संक्रमण देखा पड़ल फ्रेंच नागरिक 19 दिसंबर में बेलायत से फ्रांस आयल बतावल गई बा। संक्रमित व्यक्ति में अभी तक नया प्रकृति के वायरस के लक्षण नहीं देखल गई, वहाँ के अभी आइसोलेशन में बानी। नया प्रकृति के वायरस बेलायत में सितंबर में देखल गई रहे, जेकर संक्रमण दर बहुते उच्च रहल बतावल गई रहे। अभी तक कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप से नया प्रकृति के वायरस विरुद्ध भी काम करे जा सकल जाई कि ना सकल जाई कह के एमे अभी निर्णय नहीं के भइल। अब खेलकूद समाचार। पेरिस सेंट जर्मेन PSG द्वारा इंग्लिश क्लब टोटनहम के पूर्व प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो के नया प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करे के संभावना बढ़ल गई बा। थॉमस टुचेल के बर्खास्त कैला संगे ही अभी डिफेंडिंग चैंपियन PSG नया प्रशिक्षक के खोजे में बाटे। पोचेटिनो PSG में सन 2001 से 3 तक व्यावसायिक जीवन भी बिता चुकल बाड़न। लीग में PSG 17 खेल से 35 अंक जोड़त तेसर का स्थान में बात चैंपियंस लीग के टॉप 16 में बार्सिलोना के सामना कर रहा बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार, नवनियुक्त मंत्री सब द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। मंत्री परिषद विस्तार प्रति पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कटाक्ष, सड़क से उठा के मंत्री बनावल टिप्पणी। न्यायपालिका से न्याय अपवाद बाहेक दुर्लभ भइल राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा के टिप्पणी। दूसरा खातिर खुनल खाल्डा में अपने परे के संभावना। फ्रांस में भी मिलल नया प्रकृति के कोरोना वायरस, बेलायत में मिलल उ वायरस, फ्रांस में पहिलका बेर मिलल फ्रांस के पुष्टि। पेरिस सेंट जर्मेन PSG नया प्रशिक्षक के खोजी में टोटनहम के पूर्व प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो के नियुक्त करे के संभावना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित
जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।